वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जी, तो हम लोग अंतिम अध्याय अध्याय 18 के अंतिम श्लोकों तक पहुंच गए हैं। और कल हमने कौन सा 73 अर्जुन की के उद्गार सुने कि गीता सुनने का उनको क्या होता है। इसका अर्थ शायद रहना करना शेष रह प्रस्ताव। जी, या हो गया था, हो गया था, अर्थ भी हो गया ना। नहीं भैया, इसका अर्थ नहीं हुआ था, खाली अच्छा, अच्छा, ठीक है, तो आप इसको बोलिए एक बार, फिर इसका अर्थ करते हैं। मैं बोलूं? नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। मुझे बोलना है। हम्म नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा मृत्युर त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। स्मृतिर्लब्धा है, रा भी है वहाँ। थोड़ा बैकग्राउंड में संगीत है आज। हम्म, अच्छा, गणपति विसर्जन का संगीत है संभवतः। तो भगवान ने गीता का महात्म्य बताया कि इसको सुनने सुनाने से, लोगों को बताने से, पढ़ने से, अध्ययन करने से और सिर्फ श्रद्धा पूर्वक सुन लेने से भी क्या परिणाम है। और फिर अर्जुन से पूछ भी दिया कि भाई तुमने सुना ध्यान से, अगर ध्यान से सुना तो क्या हुआ तुम्हारा, वो कुछ समझ आया क्या हुआ तुमको। तो यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अच्युतः ए अच्युत त्वत्प्रसादात् मोहः नष्टः मया स्मृतिः लब्धा गत संदेहः स्थितः अस्मि तव वचनम करिष्ये। क्या क्या बातें हैं, भगवान को क्या कह रहे हैं यहाँ अर्जुन। अच्युत, अच्युत माने जो च्युत ना हो, च्युत हो, च्युत होना माने डिग जाना, हिल जाना, गिर जाना, परिवर्तित हो जाना। अच्युत माने, हाँ, अब भगवान देखिए इस गीता में जब से शुरू हुआ तब से लेके और यहाँ अब तक पहुंचने में अर्जुन की स्थिति कैसे वो डिग जाते हैं, हिल जाते हैं, हाँ, च्युत होते हैं बार बार। अब जाके शायद अच्युतता को कुछ प्राप्त हुए, पहले कांप रहे, क्या बोले थे शुरुआत में। हम्म, क्या बोले थे। मम गात्राणि शोक। हम्म हम्म और बताओ, और क्या बोले। रोमहर्षश्च जायते। हाँ, वो तो रोम हर्षस है, क्या तरह से बोल रहा है क्या कि। त्वचा जल रही है। हाँ, हाँ, श्लोक बताइए। तो गांडीवम संतरिष्यसि। गांडीवम संतरिष्यसि नहीं, संसृते हस्तात्।
गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भवतीव च मे मन भ्रमतीव च मे मनः। हाँ? मतलब बहुत ही बुरी से बुरी हालत हम लोगों की भी शायद अभी तक कभी इतनी नहीं, कभी किसी किसी की हो भी गई होगी। बुरी हालत है एकदम। हाँ, फिर शिष्यस्ते हम बोलते हैं, फिर भगवान का रूप देखते हैं तो फिर डर के मारे कांप जाते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन की वो अवस्था देख के भी जो बोल रहे हैं, जब बोल रहे हैं तब भी वैसे ही हैं। रथ को जब युद्ध सेनाओं के बीच में ले गए भगवान ने भी तो देखा होगा इधर उधर कितने सारे लोग हैं, ये सब अभी है और 2-3 दिन में आधे से ज्यादा इसमें सब नहीं रहेंगे। वो इंडिफरेंट होते हैं, वो अच्युत नहीं होते। हाँ, भगवान जब अपना विश्वरूप प्रकट करते हैं तो भी ऐसा नहीं। अच्छा, अच्युत माने ऐसा नहीं कि नीचे ही गिर जाना, दुखी हो जाना, ज्यादा हिल पे भी पहुंच जाना भी अच्युत होना नहीं होता। भगवान आराम से एक ही अवस्था में वैसे ही अपना पुरुषोत्तम रूप दिखा रहे हैं अभी फिर ये सब। इसलिए भगवान को अच्युत भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कि मैं तो बार बार च्युत होता रहा हूँ लेकिन आप अच्युत हैं। हे अच्युत, त्वत्प्रसादात मोह नष्टः, आपकी कृपा से। हम्म, और कोई सहारा है नहीं और कोई तरीका है नहीं मोह नष्ट होने का। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। हम्म, मया स्मृति ही लब्धा, और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। क्या स्मृति, किसकी स्मृति? हम्म, हम्म, किसकी स्मृति प्राप्त कर ली? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनम, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कहते हैं हमको सब पता है, पहले क्या हुआ आगे क्या होगा, कितने हम लोग बहुत बार आ चुके हैं। मुझे याद है, तुमको कुछ नहीं याद है। शायद अर्जुन को भी अब सब याद आ गया होगा। स्मृति माने किसकी स्मृति? अपनी स्वयं की स्मृति। हाँ, जब मोह का पर्दा हटता है आंखों से तो यथावत जो है जैसा है वह दिखता है। फिर ऐसा क्या है? परमात्मा से संबंध, आत्मा जो पूरा क्या, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये दिख गया, इसकी स्मृति हो गई। हम्म, हम तो खाली कहते हैं कि अ, जो भी ज्ञान की बातें हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, इसकी स्मृति हो गई। स्मृति माने जैसे आप कोई अनुभव कोई पुराने हुए हो उसको याद आ जाए तो उसको स्मृति कहते हैं। हम लोग तो स्मृति खाली वही स्मृति जानते हैं। और जब आपके अपने ही बारे में जो आप हैं भूले बैठे, जब वो याद आ जाए तो उस स्मृति की बात कर रहे हैं आप। एक तो हम लोग अनुभव जीवन के जो वृत्तियां बनी, जो कुछ देखा सुना है वो याद आए, वो स्मृति नहीं इनको लब्ध हुई। अर्जुन को, अर्जुन को कौन सी स्मृति लब्ध हुई? स्वयं स्वयं की स्मृति। कि अर्जुन ही क्या है। हाँ? तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, और कैसे हुआ यह? तत्प्रसादात, आपके प्रसाद से। और क्या? गत संदेह, जब याद आ गया, सुरत लग गई। इसको सुरत लगना कहते हैं। क्या कहते हैं कबीर पंथियों में, सिखी में भी रहता है सुरति। स्मृति का ही दूसरा तद्भव नाम है सुरति। सुरति हो जाना, सुरति लगना। तो फिर क्या होता है? स्वाभाविक रूप से फिर गत संदेह, जब सब याद आ गया, स्मृति जग गई, तो फिर संदेह खत्म हो ही जाते हैं। संदेह तो है ही नहीं, संदेह अंधेरे जैसे हैं। जब दिया जलता है स्मृति का तो अंधेरा दूर। तो क्या मतलब, अंधेरा तो था ही नहीं, दिए जलने की देर थी। हाँ, तो गत संदेह, सब भ्रम भय सब जुड़े हुए हैं। देखिए मेरे मुख से निकल गया भ्रम और भय। तो भय है तो भ्रम है, भ्रम है तो भय है। हाँ? वह सब संदेह दूर हो गया। और जब मोह नष्ट हो जाए, स्मृति लब्ध हो जाए, संदेह दूर हो जाए, तो फिर क्या हो जाता है? स्वाभाविक रूप से फिर व्यक्ति मनुष्य अपने
अस्तित्व को प्राप्त होता है, फिर वह अस्तित्व के लिए उपस्थित है। फिर अस्तित्व उसके सम्मुख जैसी परिस्थिति उस उपस्थित करेगा, उसके हिसाब से वह आचरण करेगा, निर्मोही होके। हाँ, अब निर्मोही का थोड़ा उल्टा अर्थ नहीं समझ लीजिएगा। निर्मोही का आप लोग गीता के दिन से पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि समाज में हम लोग निर्मोही तो थोड़ा उल्टा अर्थ भी माना जाता है। निर्मोही माने निर्दयी है, निर्दयी नहीं। हम्म। तो निर्मोही होकर के, संदेहों से मुक्त होकर के वह व्यक्ति फिर संसार में जहां भी वह है वहां पर उससे जो अस्तित्व करवाना चाहता है, चाहे अस्तित्व करवाना चाहता है कि चाहे परमात्मा उसके माध्यम से फिर कार्य करे। तो वही यहाँ अर्जुन कह रहा है, अब मैं क्या हूँ? उपस्थित हूँ, स्थितः अस्मि, स्थिर हूँ। हाँ, स्थित हूँ किसके लिए? तव वचनम करिष्ये, आपके वचनों के अनुसार कर्म करने के लिए। तो ये परमात्मा आपके माध्यम से कब काम करेगा? अब कृष्ण जब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, तो क्या है वस्तुतः में? वस्तुतः कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कर्म का कार्य कर रहे हैं। तो परमात्मा कब आपके आपके माध्यम से काम करेगा? जब आप निर्मोही हो, मोह दूर हो और स्मृति हो जाए और संदेह दूर हो जाए। वह कैसे होंगे? पूरी गीता में तो अलग अलग तरीके, मार्ग जो जो जहाँ है उसके वहां से भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया। अलग अलग मार्ग इसीलिए होते हैं क्योंकि यह हर एक व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग संस्कारों से युक्त है। तो किसी को कुछ सूट करेगा, किसी को कुछ सूट करेगा। सब के लिए भगवान ने बताया, अच्छा तुम्हें ये नहीं होता तो ये कर लो, ये नहीं होता तो ये। और वो सब होने के बाद फिर क्या हुआ? स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। फिर आप, फिर अस्तित्व कार्य करता है, फिर आप नहीं कार्य करते। मैं तो गिर ही जाता है। हाँ? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। अब जब हरि ही बचे तो कौन काम करेगा? हरि ही करेंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। हम्म, मैं एक तो आप करेंगे। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवश्च इत्यहं वासुदेवश्च इत्यहं वासुदेवश्च देवस्य। इत्यहं वासुदेवस्य इत्यहं वासुदेवस्य इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् 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 अद्भुतं रोमहर्षणम्
अद्भुतं रोमहर्षणम् अद्भुतं रोमहर्षणम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः 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 संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः 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 संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् तो अब संजय क्या कह रहे हैं? इति पहले अध्याय में जब कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ था तो क्या कहा था? अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः। अथ वहां प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पर इति यानी संवाद समाप्त हो रहा है और संजय क्या कह रहे हैं? इति अहम वासुदेवस्य च महात्मनः पार्थस्य इमं रोमहर्षणम् अद्भुतं संवादम् अश्रौषम। इस प्रकार मैंने यह संवाद जो कि वासुदेव भगवान कृष्ण के बीच और इसके बीच है महात्मनः पार्थस्य। संजय अर्जुन को क्या कह रहे हैं? महात्मनः। हाँ, अभी वो महात्मनः हो गए हैं, महात्मा हो गए अर्जुन। गीता ने अर्जुन को पार्थ से महात्मा पार्थ कर दिया। महात्मनः महात्मा पार्थ माने अर्जुन के बीच हुए इस संवाद को। और ये कैसा है संवाद?
रोमहर्षणम, रोमांचित करने वाला संवाद है। और कैसा है? अद्भुतम, और बहुत ही अद्भुत संवाद है। रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद है, जीवन को बदल देने वाला संवाद है, हाँ, सुरति कराने वाला संवाद है। ऐसा संवाद अश्रौषम, मैंने सुना, ऐसा संजय कह रहे हैं। ये देखते हैं और क्या कह रहे हैं संजय। अभिषेक आप करेंगे? आकाश भाई। व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, व्यास प्रसादात् श्रुतवान्, व्यास प्रसादात् श्रुतवान्। एतत् गुह्यमहं परम्। इसमें आकाश भाई पुस्तक में इमम कुछ अलग लिखा है ना? पुस्तक में कुछ अलग है। इमम गुह्यतरम, इमम, नहीं, इमम इमम एतत् नहीं है, इमम गुह्यतम परम। गुह्यतमम परम है ना? हाँ मतलब एतत् नहीं है, इमम गुह्यतम परमम परम। यहाँ पर एक जो मेरे पास पुस्तक है इसमें गुह्यमहम है, तो ठीक है, जो है उसमें पढ़े इमम गुह्यतमम परम। इमम गुह्यतमं परम, इमं गुह्यतमं परम, इमं गुह्यतमं परम। योगम योगेश्वरात् कृष्णात्, योगं योगेश्वरात् कृष्णात्, योगं योगेश्वरात् कृष्णात्, योगं योगेश्वरात् कृष्णात्। साक्षात् कथयत स्वयं, साक्षात् कथयत स्वयं, साक्षात् कथयत स्वयं, साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परम्। व्यासः प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परम्। व्यासः प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परम्। व्यासः प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। 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 व्यासप्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात्
साक्षात् कथयत स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यास प्रसादात्। हो गया 3 बार। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।